एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं लड्डू। बड़े ही ताकतवर और मजबूत लड्डू होंगे जो हमारे शरीर को एकदम मजबूत बना देंगे, लोहे के फौलाद जैसा। और हड्डियों की कमज़ोरी हो, कैल्शियम से भरपूर है ये लड्डू। हड्डियों में दर्द हो, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों में दर्द, कहीं भी दर्द हो, कोई भी कमज़ोरी, शरीर की कैसी भी कमज़ोरी हो, सब दूर हो जाएगी। तो हमने लड्डू बनाने के लिए लिए हैं मखाने, जिसमें बहुत सारे कैल्शियम होता है, बहुत हेल्दी होता है। और ये हमने भुगड़े लिए हैं, इनमें भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। इसके अलावा हमने काजू और बादाम, और इसमें गिरेगा ये देसी घी। इसमें बहुत सारा देसी घी गिरेगा, ये तो थोड़ा इसमें और भी पड़ेगा अभी। और इसके अलावा इसमें मगज़, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और सफ़ेद मिर्च। ये सफ़ेद मिर्च है, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में गैस जला ली है, कढ़ाई गरम कर ली है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हम इसमें धीरे धीरे करके घी डालेंगे, इसमें घी बहुत सारा पड़ेगा। तो हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है मैंने। इसमें सबसे पहले हम ये काजू और बादाम इसमें डाल देंगे। और इसको भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनका हल्का सा कलर बदल जाएगा, भुने हुए दिखाई देंगे ये, अभी भुने नहीं है ये। इनको 2-3 मिनट भूनना है। इनका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए काजू और बादाम भुन गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इनका रंग बदल गया है, काजू का कलर गोल्डन गोल्डन हो गया है। भूनने से इनका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। ये देखो कितने अच्छे से भुन गए हैं। इनका कलर दिख रहा होगा, काजू का कितना प्यारा कलर आया है भुन के, गोल्डन गोल्डन। तो भूनने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डालूँगी कढ़ाई में। अब देखिए ये मैंने भुगड़े लिए हैं, और इन भुगड़ों को मैं हल्का सा भून लूँगी। तो ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। कितने ये 1 किलो हैं टोटल, पर मैं 1 किलो नहीं डालूँगी। मैं इसमें आधा किलो से थोड़ा सा कम डालूँगी। इसमें यदि इस टाइप का कुछ आए तो उसको हटा देना है, नहीं तो दांत के बीच में फंस जाएगा ये। वैसे मैंने साफ़ हुए भुगड़े भी लिए हैं, कई आते हैं जिसमें ये लगे हुए होते हैं, उनको आप साफ़ करके भी डाल सकते हो। तो अब इन भुगड़ों को हल्का सा भून लेंगे घी में। इनको भूनने से कच्चा कच्चा जैसा टेस्ट नहीं आता, लड्डुओं में अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए इनको भून सकते हैं। भुगड़ों की एक और रेसिपी है, भुगड़ों की बर्फ़ी भी बनती है, तो उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। वो बिल्कुल ही इजी है, उसको 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं, और उसमें ना कढ़ाई ना गैस किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ पे हम इसके ताकतवर लड्डू बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। ये देखिए हमारे भुगड़े भुन चुके हैं अच्छे से, और अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये जो हमने काजू बादाम भुने हुए थे, इनको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे।
ये देखिए हमने काजू बादाम को पीस लिया है, ज़्यादा पतला नहीं किया हमने, मोटा मोटा ही पीसा है। इसके हल्के हल्के छोटे छोटे पीस रखे हैं तो ये अच्छे लगेंगे। इसके अलावा जो हमने ये भूंगड़े भून लिए हैं, ये ज़्यादा नहीं भूनने, 1-2 मिनट, बस 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं भूनना धीमी आंच पे। अब हम इसको भी पीस लेंगे। ये हमने सारे भूंगड़े जो भुने थे थोड़े से, क्योंकि भूंगड़े पहले ही भुने हुए होते हैं। ये भुनने का उद्देश्य ये होता है कि इनमें नमी निकल जाए, नमी ना रहे बिल्कुल भी, और थोड़ा थोड़ा घी का इन पे लेप लग जाए तो ये टेस्टी हो जाते हैं। तो ये हमने सारे पीस लिए हैं थोड़े थोड़े करके। अब हमने कढ़ाई में फिर से कढ़ाई चलाई है, हमने गैस चलाई है और इसमें 1 चम्मच घी और डाला है। और ये देखिए हमारे मखाने, ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, कंपनी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें देखो प्रोटीन, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ, उल्टा फाड़ लिया है मैंने। प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, मॉइस्चर, मिनरल्स, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन सबसे ज़्यादा है। देखो आयरन, तो आयरन की वजह से हड्डियों में दर्द नहीं होता, और प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें घी गरम करना है इसमें तो चाहे जितना घी डाल लो, जितना घी डालोगे उतना बढ़िया बनेगा। तो ये घी हमारा पिघल गया है। ये हमारे मखाने 250 ग्राम है, तो मैं ये सारे के सारे ही इसमें डाल दूँगी। इसको धीमा कर लेते हैं गैस को, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। पहले मैंने थोड़े से बनाए थे लड्डू, तो वो 3 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, 3 दिन में खा लिए थे। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी ऐसे लड्डू और बनाओ, तो अब की बार मैंने बहुत सारे मखाने लिए हैं और इनका बहुत सारे लड्डू मैं बनाने वाली हूँ। तो इनको धीमी आंच पे भूनना है। इनसे क्या होगा, इसका भी जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर ख़राब हो जाता है। मॉइस्चर यदि किसी चीज़ में हो तो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हमें तो लड्डू बनाने हैं बहुत सारे, और उनको हम स्टोर करके महीने भर तक भी इन्हें खा सकते हैं। तो इसलिए इनका मॉइस्चर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको हम हल्का सा मीडियम आंच कर लेंगे, ज़्यादा धीमी भी नहीं, मीडियम आंच करके, और इनको हल्का हल्का भून लेंगे। इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और फिर मैं दिखाती हूँ कि भुनने के बाद ये किस तरीके से रहते हैं। ये भूंगड़े भूनते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं धीमी धीमी आंच पर। और अब इनको, मखाने, और इनको चेक करते कि भुन गए कि नहीं। देखो हम इसको ऐसे लेके ऐसे फोड़ेंगे तो ये ऐसे कट से टूट जाएगा कुरकुरे की तरह। ठीक है, अभी थोड़ी इसमें ये थोड़ा कच्चा है, देखो, और भी हम तोड़ के देखते हैं, थोड़ी नमी है इसमें। तो ये 2 मिनट और इसको भूनना है। ये काफ़ी सारे हैं, थोड़े होते तो जल्दी भून जाते, तो हम इसको थोड़ी देर और भून लेंगे, 2 मिनट और फिर मैं ये तोड़ के दिखाऊंगी। जब ये नरम होते हैं, कच्चे होते हैं बिना भुने, तो वो नरम होते हैं, वो जल्दी से टूटते नहीं है, वो पिचक जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और भुनने के बाद ये अच्छे से टूट जाते हैं, कुरकुरे जैसे हो जाते हैं ये मैंने इनको 2-3 मिनट और भून लिया है, और ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। ये देखो कैसे टूट रहे हैं, कितने आराम से टूट रहे हैं, ये देखिए। अब इनको तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, इतनी आराम से। ये आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ सुन रही होगी इनकी। तो ये देखो कैसे बिखर जाते हैं कुरकुरे की तरह। तो इसका मतलब ये अब अच्छे से भुन गए हैं। हम इनको भी थोड़ा थोड़ा मिक्सी में डाल के और पीस लेंगे। ये हमने जितने भी मखाने थे सब पीस लिए हैं थोड़े थोड़े करके। ये काफ़ी सारा मटेरियल हो गया है मेरे पास। अब इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। ये देखो, ये मगज है, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये बड़ा टेस्टी होता है। और इसके अलावा सफ़ेद मिर्च, ये देखो, ये सफ़ेद मिर्च है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये हम इसमें डाल के पीस लेंगे, मिक्सर में डाल के इसको पीस लेंगे।
ये हमने मखाने, भुगड़े और सबसे नीचे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम, जो कि हमने सब कुछ पीस के रख लिया है। तो अब हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी भी डालना है, तो हम फिर से गैस चलाएंगे। ये कढ़ाई को मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया था कपड़े से, और इसके ऊपर ये चढ़ा देंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे बहुत सारा, जितना हमें अच्छा लगता है। यदि नहीं अच्छा लगता तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लड्डू बांधने के लिए भी घी काफ़ी काम आएगा। तो ये हमने बहुत सारा इसमें घी डाल दिया। इसको थोड़ा सा पिघला लेंगे। ये सिर्फ पिघलाने के लिए मैंने कढ़ाई में रखा है, आप चाहो तो किसी और चीज़ में भी इसको पिघला सकते हो। ये पिघल गया, मैंने बंद कर दिया। इसके बाद ये हमारे मगज़ हैं, जिनको इसमें डाल देंगे, और गैस मैंने बंद कर दी है। बस इनको इतना ही हल्का सा ही भूनना है, हमें ज़्यादा नहीं इसमें भूनना है, गरम घी में ही भून जाएंगे। ये देखिए, ये बस इतना ही हमें करना है कि घी पिघला दिया और इसके अंदर मगज़ डाल दिए। और अब हम ये जो भी हमारा मटेरियल हमने पीसा हुआ है, ये सारा हम इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई में। और ये जो हमने काली मिर्च इसमें पीसी हुई थी, ये भी इसमें डाल लेंगे। और इसके अलावा ये देखो देसी खांड है, ये हम इसमें डालेंगे। तो ये खांड अच्छी रहती है, चीनी शरीर के लिए अच्छी नहीं रहती। या तो गुड़ या खांड यूज़ करो, वो शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो हम ये देसी खांड डालेंगे। और ये कंपनी कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर खांड लेनी चाहिए। 1 किलो है, तो हम इसमें 3 पाव खांड डाल लेंगे। इसमें 700 ग्राम। आप अपने स्वाद के ये हमने इसमें खांड मिला ली है 3 पाव, और आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा खांड मिला सकते हैं। खांड शरीर के लिए अच्छी होती है। वैसे इसका एक दूसरा, ये नारियल का बुरादा है। नारियल को कस के भी बना सकते हो, और बाज़ार में रेडीमेड नारियल का बुरादा मिलता है। ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाली रेसिपी तैयार हो रही है। अभी इसमें और भी बहुत सारा घी जो है वो मैंने डाल दिया है, और अभी देखो और भी घी डाले ही जा रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी पड़ेगा। जिनको घी इतना पसंद नहीं है, वैसे तो घी पसंद ना हो तो लड्डू ही मत बनाओ। यदि घी पसंद नहीं है तो वो चाशनी बना के डाल सकते हैं, जिसमें इतना घी नहीं लगता। तो ये देखो, ये मैं 4 प्याली ऐसी खाली कर चुकी हूँ, यानी कि कम से कम इसमें आधा किलो घी तो गिर गया होगा। तो आप घी के साथ बिल्कुल तैयार है, और इसको अच्छे से मिला के हम इसके लड्डू बांध लेंगे। ये देखो, ये हमारे लड्डू के लिए तैयार किया जा रहा है, और इसमें 1 किलो से ज़्यादा घी पड़ चुका है, क्योंकि मेरे बहुत सारे लड्डू थे। तो 1 किलो से ज़्यादा घी इसमें पड़ चुका है। और उधर दूसरी पराते में देखिए, वहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। एक में तो आया भी नहीं मेरा। ये लड्डू बांधना देख लीजिए, इसमें बहुत सारा घी पड़ेगा। भुगड़े वैसे ही प्यासे रहते हैं। भुगड़े खा के जैसे पानी की प्यास लगती है ना, ऐसे ये भुगड़े घी पिए जा रहे हैं। तो देख लो, भुगड़े 1 किलो से ज़्यादा घी पी गए। और मखानों की तो बात ही क्या है, वो तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर। कभी कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, किसी तरीके की कोई गोली नहीं लेनी पड़ेगी। आयरन टेबलेट खाते हो, उससे अच्छा ये लड्डू खाओ। ये वाले सुंदर सुंदर लड्डू देखो कितने टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, टेस्टी भी बहुत लगते हैं ये, और किसी भी लड्डू से ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ताकतवर भी हैं। ये हमारे बढ़िया मजबूत लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखो कितने सारे बने हैं, और ये बनाने में हमें आधा घंटा लग गया, क्योंकि बहुत सारे थे। मोटे मोटे करके बना लिए। आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे खाते हो। तो इसमें बहुत सारा तो घी है, और कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन बहुत सारा है। तो मैं तो ये सलाह देती हूँ कि जो नॉनवेज खाते हैं वो ये सोचते हैं ना कि नॉनवेज खा के हम पता नहीं कितने ताकतवर बन जाएंगे। तो किसी जानवर को मारने से अच्छा है, किसी जानवर को मार के खाओगे तो उससे तो ये अच्छा है कि आप इस तरीके के लड्डू बना के खाओ। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, पौष्टिक चीज़ें खाओ, तो बहुत ही ताकत मिलेगी। तो अच्छा ठीक है, ये हमारे बहुत ही बढ़िया वाले लड्डू। धन्यवाद।